लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी तेज। चुनाव को लेकर पार्टी ने बनाया मीडिया सेंटर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट करेंगे उद्घाटन। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक। उम्मीदवारों के नामांकन के साथ चुनावी रैली के रोडमैप पर चर्चा। प्रदेश प्रभारी और सीएम भी रहे मौजूद। पौड़ी से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने किया प्रचार अभियान की शुरुआत। कोटद्वार में किया भव्य रोड शो। कहा, विपक्ष ने भी माना एनडीए 400 पार। दिल्ली में आज फिर होगी कांग्रेस सीसी की मीटिंग। उत्तराखंड की 2 सीटों पर तय होंगे उम्मीदवार। हरिद्वार और नैनीताल सीट पर होनी है उम्मीदवारों की घोषणा। नमस्कार, मैं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों से। तो बड़ी खबर देहरादून से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर हुई बीजेपी की बैठक। उम्मीदवारों के नामांकन के साथ चुनावी रैली के रोडमैप पर चर्चा हुई है। प्रदेश प्रभारी और सीएम भी इस दौरान मौजूद रहे। तो प्रत्येक प्रत्याशी के नामांकन पर सीएम धामी मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी सीट पर 3 प्रत्याशी घोषित किए हैं। तो आज दिल्ली में होने वाली सीसी की बैठक के बाद उत्तराखंड की 2 सीटों पर भी प्रत्याशी तय होंगे। तो हरिद्वार और नैनीताल सीट पर प्रत्याशियों की घोषणा होनी बाकी है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक जारी है और लगातार बीजेपी बैठकों को लेकर रणनीति बना रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने सभी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। तो उम्मीदवारों के नामांकन के साथ अब चुनावी रैली के रोडमैप पर भी बैठकों के माध्यम से चर्चा की जाएगी। प्रदेश प्रभारी और सीएम भी मौजूद रहे। एक बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक हुई और इस बैठक में चुनावी रैली के रोडमैप पर चर्चा की जाएगी। तो उम्मीदवारों के नामांकन के साथ चुनावी रैली के रोडमैप पर चर्चा होगी। प्रदेश प्रभारी और सीएम बैठक में मौजूद रहे। आपको बता दें कि प्रत्येक प्रत्याशी के नामांकन पर सीएम धामी मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है, जबकि कांग्रेस ने 3 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। अगर बात करें तो अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी सीट पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, जबकि 2 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा होना बाकी है। तो दिल्ली में आज होने वाली सीसी की बैठक के बाद 2 बची हुई सीटों पर भी कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेगी। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से सहयोगी विनय सूद जुड़ चुके हैं। विनय, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बैठक की और इस बैठक में सीएम के साथ ही प्रदेश प्रभारी भी मौजूद रहे। क्या कुछ इस बैठक में चर्चा की गई? किस तरह से लोकसभा चुनाव को जीतने की रणनीति पर चर्चा हुई? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियां लगातार जारी है और ऐसे में जिस तरह से जो बीते दिन महत्वपूर्ण जो बैठक है वो बीजेपी कार्यालय में की गई है, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो आगे की रणनीति है कि किस तरीके से जो है यहाँ पर जनता के बीच में जाना है, किस तरीके से जो रैलियां हैं वो आयोजित की जानी है। साथ ही साथ इसके अलावा यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशियों के साथ में जो है सीएम धामी खुद रैलियों में जो है शामिल रहेंगे। तो ऐसे में देखा जा सकता है पूरी जो तैयारियां हैं इस दौरान भाजपा की गई है और बड़ी बैठक जो है ये आयोजित बीते दिन हुई है, जिसमें कि प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, साथ ही महेंद्र भट्ट जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित जो है कई वरिष्ठ जो नेता हैं वो भी इस दौरान इस बैठक में मौजूद रहे हैं। तो पूरी रणनीति के साथ जो है इस बैठक को लेकर के जो है यहाँ पर पूरी रणनीति तय की गई है कि लोकसभा चुनाव में किस तरीके से 5 लोकसभा जो सीटें हैं उन पर जीत दर्ज करनी है। जी विनय, अगर देखा जाए तो इस बैठक में इस बात को लेकर भी चर्चा की गई। अगर देखा जाए तो बीजेपी ने अपने 5 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। अब जब प्रत्याशी अपने नामांकन करने जाएंगे उस समय
सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को भी एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि आपके साथ शीर्ष नेतृत्व मौजूद है। साथ ही जनता के बीच भी जब सीएम पहुंचेंगे तो एक कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश करते हुए नजर आएगी बीजेपी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर नामांकन की अगर बात करें तो नामांकन के लिए जो है तिथि तय हो चुकी है और अब जो है विज्ञप्ति जारी होनी बाकी रह गई है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि नामांकन के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद जो है प्रत्याशियों के साथ में मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर जो बीजेपी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो भी इस दौरान यहाँ पर उनको भी अभियान के तहत जो है जोड़ा गया है। तो काफ़ी जो अभियान है वो भी इस दौरान चलाए जा रहे हैं। तो देखा जा सकता है जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशियों के साथ में रैली का जो आयोजन किया जाएगा। ऐसे में जो सीएम धामी है वो भी खुद इस दौरान मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जो है वो भी इस दौरान रैली के माध्यम में जो है मौजूद रहेंगे। तो देखा जा सकता है कि पूरी तैयारियां जो है लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की हो चुकी है। वहीं अब कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस की भी जो है आज बैठक दिल्ली में आयोजित होने जा रही है। सीई की जो बैठक है वो आज दिल्ली में आयोजित होगी और उसके बाद जो बचे हुए जो उनके दो कैंडिडेट हैं उनके नामों की घोषणा जो है वो भी कांग्रेस करेगी। जी बिल्कुल विनय, कह सकते हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रत्याशियों के नामों में देरी जरूर देखने को मिली है। अगर देखा जाए तो उत्तराखंड की ही नहीं, देश के अनेक राज्यों में इसी तरह की स्थिति बनी हुई है जहां कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशियों के जो बचे हुए प्रत्याशी हैं उनके नामों का ऐलान नहीं किया है। हालांकि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। क्या कुछ लगता है, क्यों आखिर इतनी देरी हो रही है कांग्रेस को अपने प्रत्याशियों का ऐलान करने में? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि जिस तरीके से भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा लगातार जो है चुनावी मोड में नजर आई है और अब जिस तरीके से पांच जी यहाँ पर तिथियां घोषित हो चुकी है। ऐसे में देखा जा सकता है कि जो कांग्रेस है वो काफी लेट गति की जो है इस दौरान दिखाई दी है, क्योंकि उनके पास यहाँ पर जो दावेदार हैं, दावेदारों की कमी जो है इस दौरान बताई जा रही है कि उनके पास प्रत्याशी भी नहीं है, क्योंकि भाजपा लगातार जो है उनको घेरती हुई नजर आई है कि जितने भी जो इस दौरान कांग्रेस में जो नेता रहे हैं, जो बड़े जो नेता रहे, विधायक रहे, उन्होंने भी जो है अपने इस्तीफे के बाद में जिस तरीके से भाजपा ज्वाइन की है। तो देखा जा सकता है कि पूरी तैयारी के साथ भाजपा लोकसभा चुनाव के साथ जो है डटी हुई है। और यहाँ पर कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के अभी जो दो बचे हुए दावेदार हैं, दो सीटों पर नैनीताल और हरिद्वार की बात करें तो उन पे जो है अभी संशय बना हुआ है। उसको भी जो है सीईसी की जो बैठक होनी है, बैठक के बाद उसकी भी घोषणा जो है वो कांग्रेस कर देगी। जी बिल्कुल, कह सकते हो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बैठक के बाद जो दो बचे हुए नाम हैं वो भी सामने आ जाएंगे और उनका भी ऐलान किया जाएगा। धन्यवाद विनय इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। तो रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया है कि कांग्रेस के कई और विधायक हमारे संपर्क में हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ी टूट हो सकती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकास कार्यों से आमजन बहुत प्रभावित है। इसी वजह से कांग्रेस के विधायक नेताओं पर भारी दबाव है। वे प्रधानमंत्री के विजन से खुद को जोड़ें, यही कारण है कि पूरे देश में बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं इस बात को प्रारंभ से कह रहा हूं कि ऐसे अनेक लोग हैं जो आज मोदी जी के और माननीय पुष्कर धामी जी के कार्य से प्रभावित होकर देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं। और मुझे खुशी है कि मेरी विधानसभा जहाँ का मैंने प्रतिनिधित्व किया और जिनसे मैं चुनाव हारा हूँ, एक बार मैंने हराया, इस बार उन्होंने हराया, आज उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी से हिस्सा लिया है और ये क्रम लगातार आगे बनता रहेगा। बड़ी संख्या में दूसरे दलों के अनेकों ऐसे वर्तमान सिटिंग एमएलए भी हो सकते हैं, पूर्व विधायक हो सकते हैं, जिनके क्रम बढ़ता चला जाएगा और लोग मोदी जी के साथ पुष्कर धामी से खड़े होने को तैयार है। आज ये भी खुशी की बात है कि पौड़ी जो लोकसभा है वो पूरी तरह कांग्रेस मुक्त हो चुकी है। पौड़ी लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोतियाल ने नारायण बगड़ समेत थराली में जनसंपर्क किया। लोकसभा प्रत्याशी गोतियाल के थराली पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोतियाल का स्वागत किया। कांग्रेस की जनसभा में 21 लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। जनसभा को संबोधित करते गोतियाल
बीजेपी पर जमकर बरसे और महंगाई, बेरोजगारी समेत अग्निवीर भर्ती पर मोदी सरकार को घेरा। गणेश गोदियाल ने कहा कि बीजेपी के राज में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और सरकार दोषियों को सजा दिलाने के बजाय दोषियों को बचा रही है। कांग्रेस के दिग्गजों के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस से सिर्फ स्वार्थों के चलते नेता ही भाजपा में गए हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारियां हमारे तमाम कांग्रेस के कार्यकर्तागण और गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र का आम मतदाता कर रहा है। ये सब लोगों का प्रतिसाद जो मुझे मिल रहा है वो निश्चित रूप में हमें जो है भरोसा देता है, ताकत देता है कि मैं बहुगुणा जी के पद चिन्हों पर चलकर फिर एक बार गढ़वाल क्षेत्र की आवाज को दिल्ली की संसद में बुलंद करूं। कांग्रेस का कोई दिग्गज अगर वहां चला भी गया तो वोटर थोड़ी गया, मतदाता थोड़ी गया। आज के इस युग में अपने वोट का अधिकार स्वयं अपना होता है। अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी तक पहुंचाऊं। मेरा संकल्प है कि गढ़वाल की बेटियों के साथ इस फैसले में ऐसा फैसला हो कि गढ़वाल की बेटियों के साथ कोई खड़ी आंख करके न देखे। मेरा मकसद है कि गढ़वाल में जो हमारा ये देवाल, थराली, नारायणगढ़ ये जो क्षेत्र है, पूरा विधानसभा क्षेत्र थराली, ये शौर्य का प्रतीक माना जाता है और शौर्य के प्रतीक के तहत हमारे हजारों लोग, लाखों लोगों ने अब तक फौज में अपना योगदान दिया। कहा कि 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष हम देने वाले हैं। गोल पोस्ट शिफ्ट, वो 2 करोड़ नौकरियां भी नहीं मिली, अब गोल पोस्ट फिर शिफ्ट हो गया। मेरे बेरोजगार भाइयों, अब का गोल पोस्ट है कि राम राज आने वाला है। रुक करेंगे खबरों की ओर। भाजपा का कुनबा उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहा है। कांग्रेस के कई विधायक और वरिष्ठ नेता भाजपा की सदस्यता ले चुके हैं। वहीं पूर्व में बद्रीनाथ विधायक और कैबिनेट मंत्री रहे राजेंद्र भंडारी ने बीते दिन दिल्ली में भाजपा की सदस्यता ली, जिसके बाद राजेंद्र भंडारी उत्तराखंड भाजपा मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जिस तरह से देश में विकास हो रहा है उससे प्रभावित होकर भाजपा में उन्होंने सदस्यता ली है। मंत्री जी, अमित शाह जी और पार्टी के सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे पार्टी में सदस्यता ग्रहण करवाई है। और निश्चित रूप से मोदी जी के जो सपने हैं, एक मजबूत भारत का निर्माण करना, और उनका जो नेतृत्व क्षमता है उससे प्रभावित होकर के मैं भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ हूं। और मोदी जी ने देश की प्रगति करने का, विकास करने का जो बीड़ा उठाया हुआ है, करोड़ों लोग आज उनकी राह ताक रहे हैं कि किस तरह से देश प्रगति कर रहा है, उन्नति के पथ पर जा रहा है और आम लोगों को जो सुविधा हो रही है, विकास हो रहा है। उन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा लोकसभा 2024 के दृष्टिगत आचार संहिता लागू होने के पश्चात जिला कार्यालय सभागार में पत्रकार के साथ जनपद में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराए जाने को लेकर पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आचार संहिता की वजह से 50,000 रुपए से ज्यादा कैश कैरी करने पर व्यक्ति को साक्ष्य भी साथ में रखने होंगे। वहीं जनपद के अंतर्गत 45 बूथ संचार विहीन, 5 बूथ संवेदनशील एवं 96 अति संवेदनशील बूथ हैं। मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण कराए जाने की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। 20 मार्च को नोटिफिकेशन की डेट इलेक्शन कमीशन द्वारा निर्धारित की गई है। 27 मार्च को लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है। 28 मार्च को स्क्रूटनी का डे है। 30 तक विड्रॉल हो सकते हैं और 19 अप्रैल को यहाँ पर काउंटिंग है, पोलिंग है। तो इसी के लिए आप लोग को इन्फॉर्मेशन प्रदान करने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और जिसके आप लोगों के माध्यम से यही सबको अपील है कि हम लोगों का प्रयास है यहाँ पे फ्री और फेयर इलेक्शन होंगे और सभी मतदाताओं से ये हमारी अपील है कि सब लोग निर्भय होकर और वोट करें और भारी संख्या में वोट करें और यही हम लोगों का भी प्रयास है और यही आप लोग के माध्यम से ये अपील भी। हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। हरिद्वार पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हर की पैड़ी पर पहुंचकर गंगा पूजन किया। उसके बाद कई आश्रमों और अखाड़ों में जाकर साधु संतों से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी त्रिवेंद्र सिंह रावत का जोरदार स्वागत किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी सरकार की 4 साल की उपलब्धियां को गिनाते हुए कहा कि जितनी भी सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास नजर आ रहा है, ये सब उनके कार्यकाल में हुआ है। हालांकि हरिद्वार बीजेपी में गुटबाजी के सवाल को त्रिवेंद्र सिंह रावत टाल गए। वहीं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने कहा कि जो पार्टी राम की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है, संत उसका साथ देंगे। कोई संकल्प लेते हैं तो माँ गंगा का उसमें स्मरण करते हैं
और मैं तो साक्षात माँ गंगा के तट पर हर की पैड़ी पर आकर मैंने राज्य की खुशहाली के लिए, देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की है और माँ ऐसा योग्य हमको बनाना कि हम भी देश की खुशी। इतनी जितनी भी ये सड़कें दिख रही हैं, जितने फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड जितनी दिख रही हैं, ये सब मेरे कार्यकाल में बनी है। कुंभ मेरे कार्यकाल में संपन्न हुआ और कोरोना जैसी महामारी से भी हम इस बीच जूझे और एक सफलतापूर्वक हम उसको फेस कर पाए। साथ ही स्वास्थ्य की दृष्टि हरिद्वार में एक मेडिकल कॉलेज जो लगभग फाइनल स्थिति में है, महाविद्यालय, तमाम तरह के काम यहाँ पर किए। भारतीय जनता पार्टी के आदमी है और हम सनातन के, देखिए जो सनातन का जो समर्थन करता है हम उसी का समर्थन करते हैं, सीधी बात है। बाकी दुनिया आप भी हमारे पास सब आते, वो बात अलग है, लेकिन समर्थन हम जो है उन्हीं का करेंगे जो राम को लाए हैं, जो सनातन को उठाए हैं, जो सनातन कुछ शिखर पे लेके आए हैं। पूरा संत समाज, भारत का जितना भी संत समाज है उन्हीं को समर्थन करेगा। वो कौन है? माननीय प्रधानमंत्री। कहीं संतों ने बात रखी थी, बाकी कोई गुट नहीं, कोई कुछ नहीं है। जहां माननीय प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है, जो हमारा सनातन है, जो सनातन परंपरा है, जो सनातन हमारा सनातन धर्म है, उसको उच्च शिखर पे लेके आए। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं, तो वहीं भाजपा को कुनबा लगातार पड़ रहा है। ऐसे में बद्रीनाथ विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी ने भी कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए दिल्ली में भाजपा ज्वाइन कर ली है। रविवार को कांग्रेस के दो बड़े झटके लगे और टिहरी से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके वरिष्ठ नेता धन सिंह नेगी और बद्रीनाथ विधायक और पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी ने पार्टी छोड़ दी है। तो वहीं 2 दिन में कई बड़े नेताओं के इस्तीफे से पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। उधर चर्चा है कि कई और कांग्रेसी नेता जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं। बड़ा सुखद अवसर है कि राजेंद्र भंडारी जी, जिनके बारे में अभी अनिल जी ने बताया, एक लंबा उनका राजनीतिक कैरियर है। जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, बहुत सामान्य स्थितियों में उन्होंने काम करना प्रारंभ किया। लगातार 3 बार विधानसभा में और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री के दायित्व में भी आपने काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो देश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर जो विकास के अनेक काम हुए हैं और उत्तराखंड में विशेषकर आपके पिछले 10 सालों के अगर कालखंड की बात करें तो जिस क्षेत्र से राजेंद्र जी अभी विधायक थे, अवश्य इस्तीफा दे दिया है आज उन्होंने। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व एवं उनकी गरीब कल्याण नीतियों में काफी प्रभावित हूं। उनके नेतृत्व में पूरे देश में विकास की अविरल यात्रा चल रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित उत्तराखंड और 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है, उसमें मैं अपना संपूर्ण योगदान देना चाहता हूं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये समय उत्तराखंड का है। ये सभी भारत की सदी है, ये सभी भारत की सदी है। इसलिए मैंने एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया है और मैं आज इस परिवार में विधिवत शामिल हुआ हूं। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रसाद नड्डा जी का हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने देश के विकास के प्रति समर्पित इस भाजपा परिवार में शामिल कर मुझे राष्ट्र सेवा का अवसर देने का मौका दिया। मैं केंद्रीय मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का भी बहुत आभारी हूं कि मुझे इस परिवार में शामिल होकर देवभूमि उत्तराखंड का और देश की सेवा का अवसर प्रदान किया। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद ही आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि भाजपा को फिर से पूर्ण बहुमत मिलेगा। बीजेपी प्रत्याशी के सामने कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस को अपनी हार का डर सता रहा है, कोई भी टिकट लेने को तैयार नहीं है। वहीं डॉक्टर बिष्ट के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता हरेंद्र सिंह बोरा ने कहा कि कांग्रेस ने अपने 3 मजबूत प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा है। बीजेपी खरीद फरोख्त में लगी हुई है, जिसका जवाब चुनाव में मिलेगा। ऐसा ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। इस क्षेत्र में भी कहीं कोई चुनौती नहीं है। पिछली बार हमारे प्रत्याशी जितने वोटों से जीते थे, उससे दुगनी वोटों से इस बार वो जीत हासिल करने वाले हैं। पूरे क्षेत्र में जबरदस्त लहर है भाजपा के पक्ष। टिकट लेने को तैयार नहीं है, उन्हें अपनी हार का ऐसा डर सता रहा है। पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अभी तक उन्होंने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है
तो 5 में से 3 सीटों में हमने जो है प्रत्याशी घोषित हमारे हाईकमान ने कर दिए हैं और तीनों ही बहुत ही अच्छे लोगों को जो है जो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता थे उनको टिकट दिया गया है और 2 सीटों में जो हमारे अभी टिकट का जो है घोषणा होनी है वो आज शाम तक शायद हो जाएगी। जीतने वाले जो है प्रत्याशियों को जो है कांग्रेस यहाँ पर उतार रही है। बहुत ही मजबूत कैंडिडेट यहाँ पर आने वाले हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम जो है यहाँ पर विजयश्री हासिल करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सीमांत प्रखंड जोशीमठ के बड़ा गांव क्षेत्र में ग्रामीणों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने सहित लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने को लेकर राजकीय इंटर कॉलेज बड़ा गांव के छात्र छात्राओं ने ग्राम सभा में मतदान जन जागरूकता रैली निकाली। ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं खासकर युवाओं और बुजुर्गों को मतदान करने को लेकर प्रेरित करने जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में मतदान के फायदों की जानकारी दी गई। बड़ा गांव इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने गांव में घर घर जाकर लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया और लोकतंत्र में मतदान की महत्ता को भी समझाया। वहीं इस रैली को लेकर जहां इंटर कॉलेज के बच्चों में काफी जोश भी दिखाई दिया। बड़ा गांव से हूँ और आज हमने मतदाता जागरूकता पर रैली निकाली है। हम आज पूरे गांव में गए थे और गांव में हमने रैली निकाली थी और हमने सभी को जागरूक किया कि मत देना आवश्यक है और सभी को मत देना चाहिए। और आज हमने मतदाता जागरूकता की एक रैली निकाली जो कि हमने गांव से निकाली। हम पूरे गांव में जाकर के अपनी रैली निकाली थी और उधर रास्ते से हम पूरे गांव को वहां से वो करके इधर से नीचे आए और हमने सभी को यह नारा लगाया है कि आप सभी पहले वोट दें और हमारा आप सभी से यही अनुरोध है कि आप सभी मतदान दें और पहले अपना काम छोड़ करके मतदान दें। कत्यालय मैं राजकीय इंटर कॉलेज बड़ा गांव में पढ़ती हूँ और आज हमारे बड़ा गांव में लोगों को हमारे स्कूल के द्वारा बड़ा गांव में लोगों को जागरूक किया कि वोट देना कितना ज़रूरी है। इसीलिए हमने अभी एक छोटी सी रैली निकाली जिसमें हमने लोगों को समझाया कि वोट देना कितना ज़रूरी होता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।